हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लो ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो में हम एशियन सोसाइटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं और उसके सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस है हमारे में, कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर के थ्रू, हम ये भी जानेंगे। तो इसमें टोटली आपके 4 यूनिट्स दे रखे हैं। जो पहला यूनिट्स है आपको रिसोर्स के बारे में बता रखा है कि सिविलाइजेशन सोर्स के बारे में, ठीक है, ब्रोंज एज के बारे में और अर्बन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। और सेकंड जो यूनिट है ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, इंडिया और चाइना में जो सांग डायनेस्टी का उदय हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में। जो थर्ड यूनिट है ये आपका मेसोपोटामिया के बारे में पूछेगा, इजिप्ट के बारे में पूछेगा, ठीक है, किंगशिप एंड स्टेट के बारे में पूछेगा, सोशल पैटर्न्स एंड इकोनॉमी के बारे में पूछेगा, आर्ट्स, रिलीजियंस एंड कल्चर के बारे में। जो फोर्थ यूनिट है वो मिनियन के और माइसीन के इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेगा, किंगशिप एंड स्टेट के बारे में पूछेगा, सोशल पैटर्न्स एंड इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, रिलीजन एंड कल्चर के बारे में पूछेगा। तो ये जो था हमारा सिलेबस था, ये टोटल 4 चैप्टर जो है ये आपके सिलेबस में आने वाले हैं। अब हम एक नज़र थोड़ा क्वेश्चन पेपर पे भी डाल लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा और कैसा क्वेश्चन आएगा, घुमा के क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं आपको अब ये दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर के थ्रू। तो ये जो पेपर है हमारा एंशिएंट सोसाइटी का है, फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए धातु प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो सभ्यता के उत्कर्ष तथा विकास के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा कीजिए। मतलब सभ्यताएं का विकास कैसे हुआ, उनका उत्कर्ष कैसे हुआ, विकास कैसे हुए इनका, ये सब के बारे में आपको बताना है। जो थर्ड क्वेश्चन आता है आपका ये कांस्य युगीन हड़प्पा अथवा चीन सांग के सभ्यता के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। इसमें आपका चीन के सभ्यता के बारे में बताना है, जो सांग सभ्यता थी उसके बारे में बताना है, ओके। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका है हड़प्पा या चीन शांग सभ्यताओं के अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के पैटर्न का मूल्यांकन कीजिए। इसमें जो शांग सभ्यता जो थी चीन की या हड़प्पा की, उसकी अर्थव्यवस्था पर और व्यापार पर उसका मूल्यांकन करना है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो प्रारंभिक लेखन प्रणालियों की उत्पत्ति ने सभ्यताओं के विकास को कैसे प्रभावित किया और मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। इसमें आपको मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यताओं के बारे में बताना है तथा प्रारंभिक लेखन प्रणाली की उत्पत्ति ने सभ्यताओं के विकास को कैसे प्रभावित किया ये भी आपको बताना है। छठा क्वेश्चन में आपको मेसोपोटामिया या मिस्र में कांस्य युग की सभ्यताओं के उद्भव में पारिस्थितिकी और अन्य कारकों के महत्व का मूल्यांकन करना है। सातवां क्वेश्चन मिनोअन अथवा माइसीन सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की चर्चा करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में आता है ये वाला मियोन और माइसीन वाला। जो लास्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपको टिप्पणी करने के लिए दिया जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। धातु प्रौद्योगिकी पर वाद विवाद, कांस्य युग के स्रोत, शहरी समाज की विशेषता और मिनोअन और माइसीनी सभ्यताओं का कला एवं वास्तुकला, ठीक है। तो ये जो पेपर था वो 3 घंटे का पेपर होने वाला है और 90 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। यानी लगभग ये लगा लो कि आपका एक क्वेश्चन 18 या 18.5 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो ये सिलेबस था वो मैंने अच्छे से बता दिया है, आपको एक क्वेश्चन पेपर का भी ज़रिए बता दिया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओके। मैं एक अलग से भी वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको पेपर किस तरह से लिखना है और किस फॉर्मेट में लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। थैंक यू सो मच। वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है। लव यू ऑल।